कार्य सुनना है। तो एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे मध्य में बहुत सारे आर्य समाजों से, देश के विभिन्न कोनों से और विदेश से भी बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय आचार्य डॉक्टर हरिओम जी शास्त्री जी भी आज हमारे मध्य जुड़े हुए हैं। उनका भी स्वागत और धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आदरणीय हरिश्चंद्र बजाज जी, अभिमन्यु चावला जी, नवीन शाहदरा से आदरणीय कविता आर्या जी भी थोड़ा विलंब से जुड़ी हैं। उनका भजन आज नहीं हो पाया, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आगे एक पूरा कार्यक्रम उनके भजनों का रखें। कविता जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। आप सभी का पुनः, जिनका मैं नाम ले पाता हूँ नहीं ले पाता हूँ, बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। सामान्य निर्देश आप सभी को मालूम है, कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव चल रहा है। आप वहां पर इस कार्यक्रम को जाकर के लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह कार्यक्रम पहुंच सके। और जो लोग नए जुड़ते हैं, कृपया अपना मोबाइल नंबर और परिचय चैट में लिख करके जाएं, ताकि हम आपसे संपर्क करके आपको इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और आगामी कार्यक्रमों की सूचना दे पाएं। स्वेच्छानुसार दान देने के लिए यह मेरा नंबर है, जिस पर पेटीएम, फोन पे, यूपीआई के माध्यम से आप अपना सात्विक दान भेज सकते हैं। इस बीच में कुछ दान राशि हमें जो प्राप्त हुई है, मैं आचार्य जी के प्रवचन के बाद फिर आपको बताऊंगा। आइए, एक दो हमें जो दुखद समाचार प्राप्त हुए हैं। हमारे आर्य समाज 3 नंबर के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता श्री नरेंद्र आर्य जी, उनकी माता जी जया देवी जी का निधन पीछे हो गया था। आज उनका उठाला आर्य समाज 3 नंबर के अंदर है। 3 से 4 बजे जो लोग वहां जाना चाहें वो जाकर के उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं आर्य समाज 3 नंबर में। और एक और भी बहुत ही दुखद समाचार हमें कल प्रातः प्राप्त हुआ। आर्य जगत के बहुत ही उच्च कोटि के भजनोपदेशक और संगीत के जानकारी रखने वाले आदरणीय पंडित दिनेश दत्त जी आर्य, जो कि पंडित नरेश दत्त जी के शिष्य थे और बहुत ही अच्छे भजनोपदेशक थे। मेरे अभी पीछे कुछ ही दिन पूर्व फरीदाबाद वो आए थे सेक्टर 55 के आर्य समाज में वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में, तो वहाँ उनसे मिलना भी हुआ और काफी देर हमारी बातचीत भी हुई। आचार्य राजू वैज्ञानिक जी भी वहाँ पर थे। और इस प्रकार अचानक से हृदय गति रुक जाने से कल प्रातः 3:30 बजे उनका निधन हो गया। यह पूरे आर्य जगत के लिए बहुत ही अपूरणीय क्षति है। किस प्रकार के भजनोपदेशक को हमने खोया है। तो पूरे आर्य परिवार की ओर से, आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की ओर से, सभा में उपस्थित सभी लोगों की ओर से हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें और परिवार को इस असमय जो वियोग हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दें। आदरणीय पंडित दिनेश दत्त आर्य जी। अब मैं स्वागत और धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी का, जो हमारे मध्य में अनवरत इस कार्यक्रम से जुड़ करके और बहुत सारी ज्ञानवर्धक चर्चाओं को हमारे मध्य उपस्थित कर रहे हैं। पीछे जो हमारा विषय चल रहा था, सुखी जीवन के स्वर्णिम सूत्र, और उस पर चर्चा करते हुए अनेक सप्ताह व्यतीत हो गए थे। तो अब आज से जो हम चर्चा करेंगे वो बहुत ही एक क्रियात्मक और व्यावहारिक चर्चा होगी संध्या के ऊपर, कि संध्या क्या है, हम क्यों करें और किस प्रकार से करें। यह श्रृंखला आज से आदरणीय आचार्य जी हमारे मध्य में प्रारंभ करेंगे। मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है कि कृपया इस विषय पर अपने विचारों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय आचार्य नरेंद्र मैत्रेय जी। निक्रमणम् मधुमन्मी परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च
श्रेवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद की सभी समाजें, सभी अधिकारी वर्ग, महिला समाज, पुरुष समाज, दिल्ली आदि सभी प्रांतों से, पूरे भारतवर्ष से और देश विदेश से उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, निसंदेह एक मन को बहुत पीड़ा भी होती है कि कोई अपना और अपनों के बीच में से कोई बिछड़ जाए। वो दुख पत्ते टूटे डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। और निसंदेह जब संत कबीर ये पंक्तियां बोलते हैं तो ये मनुष्य रूपी पत्तों की बात कर रहे हैं। ये जगत मानो एक वृक्ष है और ये मनुष्य, ये और दूसरे प्राणी, ये सब पत्तों की तरह पीला पड़ पड़ करके कोई वैसे ही अनायास भी कोई टूट रहा है, बिछड़ रहा है। और निसंदेह जो चला गया वो फिर इस रूप में तो अब नहीं आने वाला, हमें इस रूप में तो उसकी उपलब्धि नहीं होने वाली। मैं जहां दिवंगत आत्माओं के लिए हम सबकी बहुत बहुत श्रद्धांजलि और उनके पूरे परिवार के लिए, शोक संतप्त परिवार के लिए बहुत सारी हम सबकी संवेदनाएं परमात्मा के प्रति, हमारी हम सबकी प्रार्थनाएं उस परिवार तक पहुंचे, संवेदनाएं पहुंचे। क्योंकि दिनेश दत्त जी को मैं भी बरसों से जानता हूं। सुधांशु जी महाराज के साथ जब हम रहते थे तो वहां पे भी दिनेश जी का भजन, श्यामवीर राघव आदि के भजन होते थे। और दिनेश जी अभी अभी जो बेटी की हमारी शरीर छूटा है उसके लिए भी श्रद्धांजलि दी है, फोन करके मुझसे बात की थी। तो मैं भी नहीं सोच सकता हूं कि ऐसा इस तरह से घटना, और ऐसे न जाने कितने फोन पे भी और ऐसी ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि लगता है कि हाँ ये मीडिया में तो है ही, लेकिन जब घरों में अपने हमारे फोन, अपने व्यक्तिगत फोन से जब इस तरह की और सोशल मीडिया पे इस तरह की जब जानकारी मिले तो लगता है कि भगवान की कौन सी लीला चल रही है और कुछ तो है। और शायद हम सबको एक जगाने के लिए भी, कहीं हम शरीर तो नहीं बन के बैठ गए हैं, कहीं हमें आत्मा की सुध है कि नहीं है, कहीं हमें खुद की भी कोई सोच है कि नहीं है, कहीं हम शरीर ही तो अपने आप को मान के नहीं चल पड़े हैं। और निसंदेह एक बात तो साफ है कि भगवान पर हम कोई संशय नहीं कर सकते। अगर ये बात पक्का है कि जन्म उसके हाथ में है, मृत्यु उसके हाथ में है, जीवन देना उसके हाथ में है और जीवन लेना भी उसके हाथ में है, जिस जीवन को हम जीवन मान के बैठे हैं, तो फिर अगर ये परमात्मा की कर्म है तो फिर हम कैसे उस पर शंका कर सकते हैं, कैसे उस पर संदेह कर सकते हैं। और शायद ये श्रद्धांजलि होगी इन आत्माओं के प्रति। सत्यपाल पथिक जी की बहुत प्यारी पंक्ति है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है ईश्वर। अब ये जो पंक्तियां हैं आज शायद कहने की ढंग नहीं बनते, लेकिन लिखा तो है, गाते तो हैं, हम बोलते तो हैं ही। और एक बात अगर हम ये मन से स्वीकार कर लें, भद्रा इंद्रस्य रातयः, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है हम अपने जीवन में उसको स्वीकार करें कि परमात्मा, शायद हम नहीं समझ पा रहे हैं, शायद इसमें भी कुछ भला होगा, कुछ बड़ी बात होगी। मेरे एक आचार्य संत मित्र वो कहते हैं कि कल्याण का अर्थ ही होता है एक अंधा व्यक्ति हो और उसको हम समझाएं, अथवा कि भाई ठीक है आगे मत जाओ, आगे खड्ड है, और वो ना मानने को राजी हो, हमें अगर धक्का दे करके उसको अगर शायद चोट लग जाए और अगर पीड़ा भी पहुंच जाए, लेकिन अगर खाई में गिरने से, कुएं में गिरने से बचता है तो थोड़ी चोट ठीक है, लेकिन कम से कम उसका जीवन बचता है। तो कहते हैं ये भी एक हित की भावना है, वो चोट देना भी एक कल्याण की बात है। और शायद परमात्मा भी किस किस तरह से हमें चोट देता है, हमें किस तरह से जगाना चाहता है, किस तरह से झकझोर रहा है अपनों को ही, अपनों के बीच में से जो ये वियोग की, संयोगाश्च वियोगांता की जो घटना निरंतर घट रही है, और इस उपद्रव जैसे अवस्था में
तो निसंदेह बहुत बड़े चरण शरण की जरूरत। कबीर की 2 पंक्तियों से मैं बात प्रारंभ करूं। अपने इस जिस चिंतन को लेकर के हम लोग निरंतर काफी समय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि जीवन में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, आनंद हो। हम धन्यवाद के भाव में जीवन जीने वाले बने और सदैव परमात्मा का धन्यवाद करते हमारी वाणी न थके, हमारा मन न थके, हमारे चिंतन कभी वो रुकने का नाम न ले। चाहिए तो ऐसा ही, और ये हो सकता है। कहते हैं ना, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना। कबीर पुराने जमाने में जब आटे की चक्की चलाते थे तो महिलाएं चलाती थी, और 1-2 पाटों के बीच में तो गेहूं डालते हैं और वो गेहूं पीस करके बाहर निकल जाता है। तो कबीर कहते हैं 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना, और चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो। तो क्या कबीर कोई गेहूं के लिए रो रहे थे कि गेहूं पीस गया? नहीं, कबीर 2 चाकी देख रहे हैं, द्वंद्व की चक्की, ये जन्म मृत्यु की चक्की, ये पाप पुण्य की चक्की, ये हानि लाभ, ये जो द्वंद्व वाला जगत है, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, जीवन मृत्यु, ये द्वंद्व, ये 2 पार्ट हैं। और इसके बीच में जो भी दाने पड़ जाते हैं वो सब पिस जाते हैं। इसलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं निर्द्वंद्वो भव अर्जुन, हे अर्जुन तू निर्द्वंद्व बन। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अगर तू पाप से बचना चाहता है तो सुख दुख हानि लाभ जीवन मृत्यु इनको समान कर, समान समझ। ये समय है, रत्ती भर भी फासला नहीं है, ये दिन रात एक जैसे ही है। अब ये हमारी वासना पर, हमारी आकांक्षा पर निर्भर करता है कि हम दिन से प्रेम करें और रात से घृणा करें, अथवा रात और दिन दोनों को मित्रवत अपना स्वीकार करें, कि रात को हम चैन की नींद लेने के लिए स्वीकार कर लें और दिन को श्रम करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए स्वीकार कर लें। रात का रोना क्या है? दिया बुझता है, लाइट बुझती है, सूर्य थोड़ी देर के लिए छिप जाता है, छिपे, चैन लेंगे, विश्राम करें। तब ये गोपालदास नीरज की बहुत प्यारी पंक्ति है, न जन्म कुछ न मृत्यु कुछ, बस सिर्फ इतनी बात है, किसी की आंख खुल गई किसी को नींद आ गई। और ये हमारी चेतना में बैठे ये बात, ये हमारी केवल विचार न बने, केवल शब्द तक न रहे, ये हमारी बात हृदय में बैठ जाए, तब हम शायद, तब भगवान कृष्ण कहते हैं ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि, फिर तू पाप का भागी नहीं बने। समत्वम योग उच्यते, अगर समत्व साध लिया तो हम योग को साध लेते। और निसंदेह भगवान कृष्ण के भी शब्द हैं, उपनिषदों के ऋषियों के शब्द हैं, इह चेद अवेदित अथो सत्यम अस्ति। हम लोग संध्या पर विचार करने लगे, और ये संध्या पर विचार करना, ये ब्रह्म यज्ञ, संध्योपासना, और ये संध्या क्या है, संध्या क्यों करें, संध्या कैसे करें। अब संध्या शब्द का एक सामान्य रूप एक मस्तिष्क में बिठाइए, ये विहित कर्म परोपकारा, जिसको हम ऋषि के चिंतन में उसे पीछे जोड़ते हुए भी हम चल पड़े। ऋषि कहता है जो वेद विहित आज्ञा है भगवान की, और भगवान की आज्ञाओं से कभी अपने आप को, क्योंकि ऋषि का वाक्य है ये मनुष्याः ईश्वरस्य आज्ञायाम वर्तमानाः, जो ईश्वरस्य आज्ञायाम वर्तमानाः मनुष्या शरीर आत्म सुखम नित्यम प्राप्नुवन्ति। ये ऋषि का वाक्य है यजुर्वेद भाष्य में, कि जो मनुष्य ईश्वरस्य आज्ञायाम वर्तमानाः मनुष्या, ये जो वेद विहित कर्म है, और उस वेद विहित कर्म में जो सबसे पहला कर्म है वो ब्रह्म यज्ञ। वेद विहित भगवान की आज्ञा में जो सबसे पहला कर्म है वो संध्योपासना है। ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये हमारे जीवन, ये मूल है, जिसको संतों ने कहा एक साधे सब सधे। अगर हमसे
देव यज्ञ छूटता हो, अमृत से पितृ यज्ञ छूटता हो, इन 5 यज्ञों में भूत यज्ञ छूटता हो, जिसको बलिवैष्णदेव यज्ञ कहते हैं। बलिवैष्णदेव यज्ञ का एक दूसरा नाम भूत यज्ञ है। प्राणियों के लिए हम जहां पे अपना तन मन धन सर्वस्व निछावर करते हैं। और अतिथि यज्ञ, जिसको नृयज्ञ भी कहा, तो कहते हैं ये 5 यज्ञों में जो मूल यज्ञ है वो संध्योपासन, वो संध्या है, और ये ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। ब्रह्म यज्ञ अंतर्गत संध्या विधानम प्रोच्यते। ऋषि दयानंद जब पंच महायज्ञ विधि में कहते हैं कि ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत संध्या का विधान कहा जाता है। और संध्या शब्द क्या है, तो ऋषि किस शब्दों में, एक बार हम सब आप अपने मन में दोहराइए। संध्यायन्ति संध्यायते वा पर ब्रह्म यस्याम सा संध्या। बहुत छोटी सी व्युत्पत्ति ऋषि ने की है, निरुक्ति की है, बहुत छोटी सी। संध्यायन्ति, सम्यक भली भांति ध्यान करते हैं। संध्यायते, अथवा परमेश्वर का ध्यान किया जाता है, वा या और अथवा समुच्चय अथवा अर्थ में। पर ब्रह्म का कहते हैं यस्याम सा संध्या। यस्याम, जिसमें, अर्थात जिस संधि वेला में, रात्रिन दिवयोः संध्ययोः उभयोः संध्ययोः, रात्रि और दिवस की दोनों उभय काल की जो संधि वेला है, संधि वेलायाम कहते हैं कि जो परमेश्वर का, पर ब्रह्म का जो सम्यक भली भांति ध्यान करते हैं। यानी संध्या का अर्थ ही है सम्यक ध्यान। और ध्यान का एक अर्थ अपने मस्तिष्क में हम बांध लें, बिठा लें कि जिसका ध्यान करने लगे हैं उसके प्रति होश से भर गए हैं। और जिसका ध्यान होता है वो बार बार एक रिपीट होता है, वो उसकी पुनरुक्ति होती है। जिसका ध्यान करते हैं उसकी वो तैल धारा की तरह से, जैसे हम तेल की धार अगर गिराएं, घी की धार अगर हम अग्निहोत्र कर रहे हो और जैसे धार बना करके जैसे हम आहुत कर रहे हो, तो कहते हैं उसकी धार टूटने ना पाए। यानी जिसका ध्यान है उसका होश बना रहता है। जैसे हम खाते पीते उठते बैठते हमें हर पल होश है, मेरा नाम क्या है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं। ये झूठे परिचय हैं, झूठे संबंध हैं, लेकिन हमें हर पल, नाम भी झूठा है जो हमने अपना कल्पित कर रखा है, लेकिन हम उस नाम के साथ इतने ध्यान से जुड़े होते हैं कि अगर नींद में भी कोई पुकारे तो हम एकदम से बोलते हैं हाँ, यस, हम जवाब दे देते। इसको अजपा जप कहा गया। अजपा जप का एक ही अर्थ है, बिना जपे भी जो जप चल रहा है, बिना रटे भी जो रटा जा रहा है। क्या हम हर पल ऐसे दोहरा सकते हैं? ध्यान का अर्थ है हर पल वो आपका चिंतन बन चुका है, हर पल वो आपके मनो मस्तिष्क में। जैसे कोई प्रिय का वियोग होता है तो हम लाख लोग कहें जी भूलने की कोशिश कीजिए, भुलाने की कोशिश कीजिए, पर हम कहते हैं ना नहीं, हमका ध्यान हटा ही नहीं पा रहे हैं, तो ध्यान से जा ही नहीं रहा। जिस कीमती चीज को हम खो देते हैं, चाहे वो रुपया हो, पैसा हो, उसको भी अगर आप ध्यान में रखें तो उसकी भी चिंतन से कहां हटता है। चोरी हो गई हो, वो बार बार ध्यान में आता है, बड़ी कीमती चीज थी, हमने इतना संभाल के रखा था, अब वो खत्म हो गया, गायब हो गया, कौन चुरा ले गया। ये आत्मा रूपी धन जिसको हम निधन कहते हैं। हम सारी जिंदगी सब कुछ आउटर वेल्थ को धन कहे जा रहे हैं, कब भीतर के धन को हम धन समझेंगे? कब आत्म धन को हम धन कहना कब प्रारंभ करेंगे? कब कहेंगे ये आत्म धन की चिंता में पड़े? और निसंदेह ध्येय चिंतायाम, महर्षि पाणिनि कहते हैं ध्यान का अर्थ है चिंता करो। अब चिंता हम किसकी करें? पदार्थ की करें, परमात्मा की करें? पदार्थ में बहुत सारे उसके रूप हो सकते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, अथवा ऋषियों की भाषा में कहें तो पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये 3 ऐषणाएं हैं। ये पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, चेतन पदार्थ हैं। उन पदार्थ की चिंता करें अथवा परमात्मा की चिंता करें। और परमात्मा में तो सिर्फ एक है, भूतस्य जातः पति एकः आसीत्। हम एक की चिंता करें या कि अनेक की चिंता, हम एक को संभालें या कि अनेक को संभालें। और मुझे लगता है
एकाग्र शब्द का अर्थ, हम आज संसार की भाषा में हम एकाग्रता लेते हैं, अपने मन को शायद हम व्यवस्थित कर लें। जो चित्त की 5 भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इन 3 से बाहर निकल जाए तो निसंदेह चौथी अवस्था वो एकाग्र है, 5वीं अवस्था निरुद्ध अवस्था है। लेकिन एकाग्रता का अर्थ वो नहीं, अगर सचमुच में एकाग्र का अर्थ अगर आज अनुभव अगर हम करें तो जो एक परमात्मा है अग्र, वो निरंतर हमारे सामने आगे अगुआ बन करके, अग्रगंता बन करके, अग्रगण्य बन करके अगर हमारे सामने एक परमात्मा है तो निसंदेह हम एकाग्र, वो और सम्यक रूप से, समग्रता से अपने जीवन के हर अंग में उस एक को संभालना। जैसे एक अंक हटा दें तो कोई अंकों की गणना नहीं की जा सकती, एक हट गया तो 2 भी नहीं बन सकता, एक है तो 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा। कहते हैं ये संसार के सब पदार्थ जो अनेक अनेक हैं वो सब शून्य की सदृश हैं, और एक ऐसा है वो मानो ईश्वर है, वो मानो आत्मा है, वो मानो परमात्मा है। वो एक है, एक आत्मा रूपी परमात्मा रूपी धन है। तो फिर ये संसार का धन 0 0 मिलकर के कई गुना, असंख्य गुना, ये फिर संसार भी अद्भुत होगा, क्योंकि परमात्मा की बनाई हुई रचना है। ये गलत कैसे हो सकता है, निकृष्ट कैसे हो सकता है? अगर वो जगदीश है तो जगत के कारण ही तो जगदीश कह रहे हैं ना। अगर जगत न हो तो जगत का ईश, जगदीश का अर्थ क्या है? जगत का ईश, जगत का ईश्वर, जगत का उत्पन्न करने वाला। ईश्वर का एक अर्थ है उत्पन्न करने वाला, उत्पत्ति, उसको पैदा करने वाला, तो जगत को बनाने वाला। और परमात्मा अगर परम अति उत्तम है तो उससे बनाई हुई रचना भी अति उत्तम ही होगी। वो जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है, वो जो रचता है अच्छा ही रचता है, वो जो बनाता है अच्छा ही बनाता है। तो संध्या का अर्थ है संध्यायंती। जब उपासक, परमेश्वर का उपासक जब परमात्मा का ध्यान करता है, चिंता करता है, क्योंकि संसार का हमने बहुत चिंता कर ली, पुत्र की चिंता कर ली, पत्नी की चिंता कर ली, मकान दुकान की चिंता कर ली, और हमने आज तक चिंता करते हुए लोगों को कभी हमने सुख शांति में नहीं देखा। लेकिन जिसने परमात्मा की चिंता की, जिसने आत्म तत्व की चिंता की, उसे कभी दुखी भी किसी ने नहीं देखा। आत्मा की चिंता में पड़ता हुआ कोई व्यक्ति, आप हैरान होंगे, अगर वो स्थिति दृढ़ता को प्राप्त हो तो अद्भुत रूप ले लेती है। जब तक हम कच्चे हैं, हम कह रहे हैं कि हम चिंता में पड़ गए, लेकिन अभी उसकी चिंता में ठीक से नहीं पड़े हैं। आपको पता है, एक चिंता होती है माता पिता को, अपने बच्चों की शादी हो रही हो तो शादी की चिंता में पड़े होते हैं, तो क्या वो दुखी होते हैं? खुशी होती है, और खुशी में वो लगे होते हैं, सबको काम बांट रहे होते हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। आजकल की तो बात हम कह ही नहीं सकते, आजकल तो वो खुशी भी खुशी नहीं समझ में आए। लेकिन एक चिंता अगर परमात्मा की चिंता में पड़ जाए तो ऐसे है जैसे कोई संसार की बहुत बड़ी संपदा मिल गई। चिंता भी कर रहे हैं फिर भी सुख, फिर भी शांति, फिर भी स्वस्ति, फिर भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रवृत्ति, ये कभी खत्म नहीं। और ऋषि कहते हैं संध्यायन्ते, संध्यायते वा, जिस काल में, जिस, अब यहां पर ये जब संध्या शब्द के ऋषि अर्थ करते हैं तो ये समय को पकड़ने की बात कर रहे हैं ऋषि। हर मनुष्य अगर वो सचमुच में ईश्वर की उपासना की बात करना चाहता है, ईश्वर उपासक होना चाहता है, तो संधि बेला में, क्योंकि यस्याम किसका वाचक है? संधि बेला का, समय का। हम लोग कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है तो जब मर्जी तब संध्या कर लेंगे, जब भी जगे तभी सवेरा। 12 बजे उठते हैं, नींद खुलती है तो 12 बजे हम बैठ के संध्या करेंगे, स्नान करेंगे। तो ऋषि कहना चाहता है तो भूल जाए वो सुख शांति की बात, वो भूल जाए, क्योंकि संधि वेला में आपको कुछ और करना नहीं है। अगर हम सच में परमात्मा के उपासक हैं, सच में हम ब्रह्म यज्ञ करना चाहते हैं, सच में संध्या उपासना करना चाहते हैं, तो जो सायंकाल की संधि वेला है, सूर्यास्त के बाद तत्क्षण 1 घंटा कम से कम, जब रात्रि में तारे आसमान में निकल आते हैं, वो 1 घंटा ऋषि लेता है गृहस्थ के लिए न्यून से न्यून 1 घंटा।
मुमुक्षु के लिए कम से कम 2-2 घंटे की बात ऋषि ने लिखी है। कोई सचमुच में परमात्मा के लिए सब कुछ संसार के और दायित्वों से अगर मुक्ति मिल गई है, मुझे अब बच्चों की शादी नहीं करनी है, उनके पढ़ाने लिखाने की चिंता में नहीं पड़ना है, मुझे और कोई ड्यूटी मुझे नहीं निभानी है, तो फिर वो व्यक्ति क्या करता है? वो निश्चिंत हो गया। कोई वानप्रस्थ आश्रम में है, कोई संन्यास आश्रम में है, वो तो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे वो संध्या में वो बैठे, वो भगवान का चिंतन करे, वो ध्यान करे, वो राग द्वेष मोह से अपने आप को रहित करने की कोशिश करे। और सुबह की संधि बेला, ध्यान देना, सांझ की संध्या वही कर सकता है जो सुबह की संध्या को पकड़ लेता हो। और सुबह की संध्या वो है जब सूर्योदय हो उससे पहले का 1 घंटा। यानी अगर 6 बजे सूर्य उदय हो रहा है तो यानी आप 5 से 6 बजे तक अगर आप बैठते हो भगवान के ध्यान में, ये जो संध्या के मंत्र पूरे जो आप अगमर्षण, अंग स्पर्श, गायत्री मंत्र से लेकर के प्राणायाम करते हुए मनसा परिक्रमा, उपस्थान, समर्पण प्रार्थना, नमस्कार मंत्र तक, यही जो वैदिक ध्यान की परंपरा। और ध्यान का अर्थ है हर पल होश। और मैंने तो चिंतन किया है कि सबसे पहले हम शिखा बंधन करते हैं, उससे पहले अगर पंचमहायज्ञ विधि पढ़े तो वहां संध्या करने से प्रारंभ में भी कम से कम 3 प्राणायाम करने के लिए ऋषि निर्देश करते हैं। कम से कम 3 बाह्य प्राणायाम, लगभग खास करके वहां पर जो हम श्वासों को पूरा बाहर निकाल देते हैं, पेट को अंदर कर लेते हैं, नाभि वाले स्थान को, और मूलबंध आदि लगा करके, तो वो एक जो बाह्य प्राणायाम, उस बाह्य प्राणायाम को अगर हम सचमुच में करके फिर शिखा बंधन यानी अपनी शिखा को बांधते हैं, और ऋषि कहते हैं रक्षार्थम, यानी हम परमेश्वर अगर प्रार्थित होता है, जब हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं परमेश्वर हमारी सब प्रकार से वो रक्षा करता है। ऋषि का एक वाक्य है, आप सब एक बार दोहराइए, और ये बहुत बड़े अर्थों में कहते हैं मनुष्य ही, मनुष्यों को चाहिए कि, उसका भाव है मनुष्यों को योग्य है कि, मनुष्यों को, तो ऋषि के शब्द है मनुष्य ही सर्वाभिरक्षकस्य, सबकी सब प्रकार से रक्षा करने वाले। और एक बात हम मस्तिष्क में बिठा लें, केवल शरीर की रक्षा को ही रक्षा हम न माने। जब हमारे मन की कोई रक्षा कर लेता है, मन हमारा सुरक्षित रह जाए, तो बहुत, मन से शरीर से मन सूक्ष्म है और मन से भी आत्मा सूक्ष्म है। अब इसका एक उदाहरण समझिए छोटा सा। ये शरीर, अगर आप भगवत गीता को ध्यान में रखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं वासांस जीर्णानि यथा विहाय, ये शरीर क्या है? तो वस्त्र की भांति है। अगर हमें ये सोच पैदा हो गई, हमारे पास अगर ये होश है, तो अगर हम शरीर ने आज ही कपड़ा पहना है, आज ही नया नया वस्त्र पहना है, हजारों रुपयों का वस्त्र है, और अचानक हम जा रहे थे, किसी झाड़ी से उलझ जाए अथवा कोई ऐसी दुर्घटना होते होते पूरा वस्त्र फट जाए हमारा, और वो वस्त्र क्या फटा कि अब दोबारा नहीं पहन सकते हैं, वो पहनने योग्य नहीं रहा। लेकिन एक बात अगर घट जाए कि वस्त्र फटा है लेकिन हमारी चमड़ी को, हमारे हाथ को, हमारे पांव को कोई खरोंच तक नहीं आई है, हम खुश होंगे कि हम दुखी होंगे? तब हम सुखी होंगे, तब हम खुश होंगे कि अरे भगवान की कृपा है कि इतना चोट लगा, इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन वस्त्र ही फट गए, मुझे कुछ नहीं हुआ। हम खुश होंगे, हम भगवान को धन्यवाद देंगे। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम उस नासमझ की तरह हैं कि मैंने सुना है कि एक आदमी ने नया नया जूता खरीद लिया। जूता खरीदा तो अचानक उसको रोड पे कुछ कंकड़ पत्थर दिखाई दिए, नुकीले नुकीले। उसने सोचा अगर आज ही नया जूता है, अगर मैं इसको पहन करके चलूंगा, ये जूते में तो ये तो कंकड़ पत्थर, सड़क हमारी अच्छी नहीं है और दूसरे कोई रास्ता उसको नहीं दिख रहा था, उस कंकड़ पत्थर से होकर के ही गुजरना था। उसने क्या किया, झट अपने जूते अपने पांव से निकाल लिए, हाथ में ले लिए और निकाल करके और कहा कि जूते तो बचा लेने चाहिए। और उसने क्या किया, हाथ में निकाल करके जूते बचा करके, और सचमुच में जब वो चला तो कुछ दूरी तक आई, उसके पैर में एक नुकीला कंकड़ चुभ गया, पूरा पैर उसका लहूलुहान हो गया। घर पहुंचा है, पत्नी बच्चे पूछ रहे हैं क्या हुआ है, आप तो भले खासे हाथ में जूता लेके आ रहे हो, क्या कर रहे हो?
आपने जूता पहनने के लिए नया ही तो था, और ये लहूलुहान होकर के कैसे आ रहे हो? उसने कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज ही जूता खरीदा। अगर जूता पहना होता तो मेरे जूते की क्या दशा होती? ये तो मेरा पैर ही लहूलुहान हुआ है, इसमें कोई बात नहीं है, जूता तो बच गया ना मेरा। तो पत्नी सिर पीट रही थी, उसके बच्चे भी सिर पीट रहे थे कि ये क्या है? आप जूता आखिर पहनता किस लिए? कि पांव को कोई कांटा ना चुभे, पांव को कोई कंकड़ पत्थर ना लगे, पांव को कोई चोट ना पहुंचे, पांव से कोई हमें प्रॉब्लम ना हो, और हमारा जूते को ही कोई चोट हो करके रह जाए। लेकिन जैसे वो नासमझ है, कहीं उसी नासमझी में हम भी तो नहीं जी रहे। हम भी जूतों की सुरक्षा में लगे हों, लेकिन भगवान की वो धन्यवाद देते हम नहीं थकेंगे कि जूते को ही कुछ हुआ है, जूते को ही चोट लगी है, मेरा पांव बच गया। इसलिए ऋषि दयानंद जैसा व्यक्ति भगवान को धन्यवाद दे पाता है। भगवान को वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के वो मंत्र पाठ कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? तब ये पंक्तियां सार्थक हो जाती हैं। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है, हम सब लोग हैं। कुछ लोग हैं जो अपने ही गमों के गीत गाते हैं। होली हो, दिवाली हो, सदा मातम मनाते हैं, पर उन्हीं की रागनी पर झूमती है दुनिया, जो जलती चिता पे बैठ के वीणा बजाते हैं। ऋषि ने देख लिया ये शरीर मेरा छत बिछत हुआ है, पर भगवान ने मेरी मन को कुछ नहीं हुआ। लोगों से कह देते हैं खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो, और गुरुदत्त को अपने सामने खड़ा होने के संदेश देते हैं। ये हो सकता है, शरीर जा रहा है, शरीर बिल्कुल छत बिछत हुआ पड़ा है, लेकिन ऋषि ने कोई शिकायत नहीं की है भगवान से, क्योंकि आत्मा बच गई है, मन बच गया है। भगवान को धन्यवाद दे पाते हैं वो। येन इयं विचित्रा सृष्टि निर्मिता तस्मै जगदीश्वराय सर्वदैव धन्यवादा वाच्या। ऋषि दयानंद कहते हैं जिसने ये विचित्र सृष्टि भगवान ने रची है, उस जगदीश्वर के लिए सदैव धन्यवाद बोलनी चाहिए, सदैव धन्यवाद करना चाहिए। ये हम कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है? तो कहते हैं संध्यायंती, जो संध्या करते हैं। और ये सूर्योदय से अगर हम, मैं एक बात मैंने किसी साधु के मैंने सुना है कि कोई व्यक्ति भागा भागा एक साधु के पास पहुंचा, बहुत जल्दी में था, कोई बहुत बड़ा विचारक। तो कहते हैं कि उसने जूते को फेंका, ऐसे बाहर से जल्दी से पटका, आवाजें हुई। वो साधु के पास पहुंचा, उसने कहा महाराज मैं बहुत जल्दी में हूं, मुझे ध्यान सीखना है, मुझे शांति पाने की कला सीखनी है, मुझे जीवन जीने की कला सीखनी है। साधु बड़ा मुस्कुराया, उसने कहा कि तुम अभी अभी कहां से आ रहे हो? उसने बताया मैं फला जगह से आ रहा हूं, बहुत दूर से आ रहा हूं, मुझे आपसे मिलना था, मुझे आपसे मिलना है। साधु ने कहा अभी मिलना बहुत मुश्किल है। उसने कहा कि महाराज क्षमा करें, मुझे समय जरूर दीजिए, मैं बहुत जल्दी में हूं। तो बोले जल्दी में हो और तुम ध्यान की बात करते, कुछ कीमत नहीं चुकाना चाहोगे? उसने कहा नहीं, मैं पैसे बहुत सारा लेके आया हूं, कीमत बताइए, कितनी कीमत चुकानी है? साधु हंसा, उसने कहा पहली कीमत तो ये चुकाओ, जो जूते तुम पटक के आए हो, फिर जूते पहनो, और एक बार जूतों को जैसे आराम से कोई उतारता है वैसे जाओ, जूते पहनो, जूते जाके उतार करके और करीने से उसको रख करके फिर आओ, फिर बात करेंगे। उसने कहा महाराज मैं, आप जूतों की बात कर रहे हो, मैं ध्यान की बात कर रहा हूं। जूते क्या है? जूते तो जड़ है, मैंने वो जल्दी से निकल गए, मैंने पटक दिया, मेरी आदत है। तो साधु ने कहा पहले जूते के साथ अपना व्यवहार कैसे करना चाहिए, पहले ये आदत सीख करके आओ। अगर जड़ पदार्थ के साथ भी, अगर एक घर में अगर आपने किचन में कोई आई माई काम कर रही हो और थालियां बार बार पटक रही हो, झनक आवाजें हो रही हो, तो कहते हैं आवाजें तो आती हैं, लेकिन आप कहते हो अरे थोड़ी कम आवाज कर, ठीक ठीक से रख, थोड़ा संभाल के रख, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वो कहे नहीं जी इतनी आवाजें तो होती रहेंगी, आवाजें तो होती हैं। हम कहेंगे कुशल गृहिणी नहीं है, ये कुशल काम करने वाली महिला नहीं है कि जो बर्तन साफ कर रही है, बहुत बहुत आवाजें हो रही हैं। वो कहे आराम से साफ कर, आराम से पोंछ, आराम से रख। निसंदेह अब वो बहुत दूर से विचारक चल के आया था, उसने कहा कि क्या मामला है? तो परेशान हुआ, उसने कहा, साधु ने कहा फिर बात ही नहीं हो सकती है। वो गया, फिर जाकर के जूता पहना, और साधु ने कहा कि मैं देख रहा हूं तुम कैसे पहन रहे हो। उसने जूता पहना,
फिर उसने बड़े प्रेम से फिर रिलैक्स होकर के जूता निकालता है, फिर वो अंदर आता है। साधु ने कहा अब बैठो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। उसने कहा कि गुरुदेव मैं ध्यान सीखना चाहता हूँ, मैं जीवन जीने की कला सीखना चाहता हूँ। तो साधु हंसा और उसने कहा एक बात मैं तुम्हें कह दूं कि पहली बात, ये जो जड़ पदार्थ है ना, ये जड़ पदार्थों के प्रति इनका सदुपयोग कैसे करना, इनके साथ ऐसे व्यवहार करो जैसे तुम रुपए संभालते हो, जैसे तुम्हारे पास धन होता है। रुपए कैसे संभालते हो, उसको तिजोरी में रखते हो, उसको पॉकेट में भी रखते हो, तो बड़े आराम से उसको रखने की कोशिश करते हो। कोई कीमती चीज होती है उसको जैसे संभाल के रखते हो। कहते ऐसे जिस दिन इन जड़ पदार्थों के प्रति भी तुम एक बार जगोगे, होश में आओगे कि मुझे इसका सदुपयोग कैसे करना है। तो साधु का बातें सुन रहा था पर उसके बात समझ में नहीं आ रही। तो कहते हैं कि उस साधु ने एक काम और कहा, बोला कि तुम अभी विभूचन में, अभी तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, तुम ऐसा करो, अभी तुमने जो बात कही है, तुम ध्यान की बात कर रहे हो, जीवन जीने की बात कर रहे हो, एक काम करो, एक कागज लो, ये पेन लो और ले जाकर के कमरे में जाकर के बैठो और लिखो कि तुम किस चीज को पूरी भली भांति जानते हो और जिसको किसको कितना नहीं जानते हो। ध्यान के बारे में क्या जानते हो, जीवन के बारे में क्या जानते हो, इसको लिख करके लाओ। जो जानते हो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे और जो नहीं जानते हो उसके बारे में बात होगी। कहते कोई और गया कमरे में, लेकिन ईमानदार रहा होगा वो विचारक। उसने जब सोचा कि ध्यान तो मैं क्या जानता हूं, तो बोला शब्दों को जानता हूं, ध्यान कहाँ जानता हूं। मैं जीवन के बारे में, शब्दों के बारे में बहुत बहुत शब्दों से मैंने सुना है, बहुत सारे विचार मेरे भीतर हैं, लेकिन जीवन को कहाँ जानता हूं। क्रोध वैसे ही है, लोभ वैसे ही है, मोह वैसे ही है, अहंकार वैसे ही है, चंचलता वैसे ही दिखाई देती है जीवन में। एक साधु के पास भी पहुंचा तो मैं एक संस्कारी होकर के नहीं पहुंच पाया, तो मैं जानता क्या हूं। कहते हैं कोई घंटे भर बाद जब वापस लौटा तो साधु के हाथ में वो कागज, कोरा कागज पकड़ा थी। साधु हैरान हुआ, उसने कहा कि तुमने कुछ लिखा नहीं। बोला कि महाराज मैं जब गया और मैं बैठ करके मैंने सोचा, आपने कहा जो जानते हो उसको लिख लो, क्योंकि जिसको जानते ही हो उस पर चर्चा नहीं करनी, और जो नहीं जानते हो, तो फिर मुझे ख्याल आया मैं जानता कहाँ हूं। कुछ शब्द है मेरे पास, कुछ विचार मेरे पास है, पर जानता नहीं हूं। इसलिए मैं गुरुदेव ये कोरा कागज ही लेकर के आया हूं। और कहते हैं कि सचमुच में फिर वो ठहरा और गुरु के चरणों में कुछ एक दिन बीता होगा और वो भाव विभोर हो। हम भी एक बार सोचें, जो कहते हैं कि आंख की नींद एक बार सुबह सूर्योदय से पहले एक बार जगने की कोशिश जो नहीं कर सकता है, जो सुबह के प्रातः प्रभात की बेला में ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहा गया, अगर उसमें हमारी निद्रा नहीं टूट सकती है, हम कहें हम संध्या की बात करें, हम परमात्मा की बात करें, हम ध्यान चिंतन की बात करें, तो ये वैसा ही है। जब जूता तो संभालना नहीं आता, जूता तो रखना नहीं आता, पैर में से जूते उतारने कैसे है वो तक नहीं आता है, और हम बड़े बड़े जीवन की बात करते हैं, नहीं बात बनती। तब हमें ऋषि कहता है ये जो संध्या है, संध्यायंती, सम्यक भली भांति ध्यान करते हैं, भली भांति चिंतन करते हैं, चिंता करते हैं, किसका, धर्म और अर्थ का। धर्मार्थो ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत, भगवान मनु का ये वाक्य आप सब अपने मन में दोहराइए। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानु चिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, यानी ब्रह्म मुहूर्त की बेला वही है जो प्रभात की बेला है। जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पांव पसार। जो ये आंख की नींद नहीं तोड़ सकता है, उसकी विषयों की नींद कैसे तोड़ पाएगा? वो और बड़े बड़े चमत्कार कैसे कर सकता है? और परमात्मा एक बार तो चाहता है कि शरीर के तल पर तुम क्या कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले ऋषि का एक वाक्य है, और मैं वहीं पर, घड़ी पे नजर पहुंच गई है तो मैं वाणी को विराम भी दूं। ऋषि का वाक्य आप सब एक बार अपने मन में दोहराइए। आदौ शरीर शुद्धि कार्य। ऋषि लिखता है सबसे पहले क्या करना है, अगर आप संध्या करना चाहते हैं तो सबसे पहले शरीर की शुद्धि करनी है। संध्या का अर्थ है सम्यक ध्यान करना, भली भांति ध्यान करना। उस ध्यान की पहली कसौटी है
क्यों करें, तो वो भी हम लोगों ने पढ़ा, ऋषि के वाक्य में हमने दोहराया कि जो ईश्वर की आज्ञा में जो वर्तमान होते हैं, ईश्वरस्य ध्यानम कुर्वन्ति, जो ईश्वर का ध्यान करते हैं, हम लोग पिछली बार भी ऋषि के शब्दों में सुन चुके हैं, ते पुष्कलाम श्रियम प्राप्नुवन्ति, ते शरीर आत्म सुखम नित्यम प्राप्नुवन्ति, वे नित्य शरीर के आत्मा के सुख को प्राप्त करते हैं, वो श्री को प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं। तो क्यों भी हमें पता है, संध्या सम्यक ध्यान का नाम है। कैसे करें, तो ऋषि लिखता है आदौ, सबसे प्रारंभ में सबसे पहले जो कार्य करना है, शरीर शुद्धि कार्य। सबसे पहले शरीर की शुद्धि, और शरीर की शुद्धि के बाद वो कैसे होगा, तो उसके लिए बहुत प्यारा, बाह्या सा बाह्या जलादीना, शरीर की शुद्धि के लिए एक ही कार्य करना है, जल आदि के माध्यम से शरीर की शुद्धि करना। यानी जब भी संध्या करनी है, अगर आप अस्वस्थ हैं तो तौलिए से, टॉवल से, किसी भी चीज से आप थोड़ा सा जल लेकर के अपने हाथ पांव, अपना मुख आदि प्रक्षालन करके, हाथ पैर को पोंछ करके, धो करके ही बैठे संध्या। लेटना हो तो लेट जाए, सय्यासनस्थो अथ पथिव्रजनवा, किसी भी हालत में हो आप, अगर बैठ सकते हो तो बैठें। अगर आप सही, अगर स्वस्थ हैं तो आपको रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, वो लाभ उठाइए। आप युवा कभी ढीले ढाले होकर के मत बैठिए, आसन लगा करके बैठें। जितना जो आसन, सुखासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, जो आप सहज से लगाएं उस सुखासन में बैठें तो उस सुखासन में बैठें। अगर शरीर वैसा नहीं है तो जिस अवस्था में है आप आराम चेयर पे, इसलिए तो ऋषि वहां पे अगर जब भाष्य करते हैं उष्ट्र आसनम आदि पर्यंक भी नाम लिया हुआ है कि जैसे ऊंट बैठता है, जैसे उस तरह से बैठ जाएं, अथवा जो आसनों के बहुत सारे जो क्रम हम सुनते हैं, जिस आसन में आपको लगे, चाहे आप लेट जाएं, सब आसन की मुद्रा में अगर आपको लगता है उस अवस्था में हो, लेकिन संध्या आपको करनी है, शरीर की शुद्धि की बात आपको करनी है। तो जला देना। दूसरा कहते हैं आभ्यंतरा, आभ्यंतरा, और जो आभ्यंतर भीतर की शुद्धि, ये आदौ शरीर शुद्धि में संध्या से सबसे पहले जो जरूरी है, एक तो जल आदि से शरीर को पवित्र करें, और इसी में पवित्रता में आपका खान पान आहार ये सब भी आ जाता है। शरीर शुद्ध हो तो जल आदि से शुद्ध करें, शरीर में हम जो डालते हैं शाक फल अन्न वो सब भी शुद्ध हो। और आजकल तो बीमारी सिखा रही है ना कि हमें हर चीज को धो करके, बीमारी कोई कीटाणु विषाणु ना लगे हो, तो इन सब का ध्यान रखते हुए, और सबसे पहले पैर जरूर धो करके और हम लोग संध्या में बैठे, आचमन पात्र रख के बैठिए, अंग स्पर्श कीजिए। घर में बैठे हैं, जहां संभव नहीं है जल आदि रखने का वहां आप छूट समझ लीजिए, लेकिन जहां रख सकते हैं एक आचमन पात्र, चांदी का, तांबे का, जो आपका सामर्थ्य हो, अथवा जिस भी जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो, उस पात्र में आप जल रखें, आचमन करें, अंग स्पर्श करें। ये जब मंत्र आप जब चलेंगे तो मानो आपको लगेगा यम नियम, जो योग का पहला अंग, दूसरा अंग है, ये आपका शुरू हो रहा है। ये प्राणायाम तक यम नियम ये आपके सध जाते हैं, और प्रत्याहार पर पहुंचते पहुंचते मानो आप अघमर्षण मंत्र पे पहुंच जाते हैं। प्रत्याहार ऐसे जैसे अघमर्षण मंत्र, और फिर आप वो अघमर्षण मंत्र बढ़ता बढ़ता आपको रक्षा की कामना करता हुआ मानो मनसा परिक्रमा, फिर आपको उपस्थान, ये आपको एक क्रम मिलता है। और ये सारी फिर धारणा ध्यान समाधि की तरह आपको ये अंग, आपकी पूरी वैदिक संध्या आपको लगेगा योग के 8 अंगों में समाहित हो रहा है। तो पहले जब शिखा बंधन करें, अपना हाथ अपने सिर पर, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, वहां हाथ ले जाएं, और वहां ले जाकर के वहां हाथ रख करके, चाहे दोनों हाथ रखे चाहे दाहिना हाथ रखे, और उस अवस्था में बैठ करके और आप गायत्री मंत्र का पाठ करें। फिर उनके अर्थों पर चिंतन जितना संभव हो सहज रूप से आप वो चिंतन कीजिए। तो सबसे पहले ऋषि कहता है बाह्य शुद्धि, जो बाह्य शरीर की शुद्धि है वो जल आदि के माध्यम से करना है। दूसरी शुद्धि है अभ्यंतरा। अभ्यंतरा क्या है? अब वो 3 शब्द हैं जो मैं पहले भी शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक बार आप सब अपने मन में दोहराइए। बाह्या जलादिना अभ्यंतरा राग द्वेष असत्य आदि त्यागेन। राग द्वेष और असत्य आदि के त्याग से,
यानी राग छोड़ना है, असत्य छोड़ना है। इसकी चर्चा आप बार बार अपने मन में कीजिए, मेरा कहाँ राग पल रहा है, मेरा कहाँ किससे द्वेष हो रहा है, वस्तु से, व्यक्ति से। और जहां हो वहां माफी मांग लीजिए, तुरंत जाइए, कोशिश कीजिए। द्वेष पल रहा हो तो माफ कर दीजिए, जाके क्षमा मांग लीजिए, पैरों में गिर जाइए। जीवन का कुछ पता नहीं, ये शरीर कब तक क्या राग द्वेष लेकर के पालना है, क्या यहाँ पर मोह लोभ लेकर के बैठना है। अंत में एक छोटी सी बात कहता हुआ वाणी को विराम दूं। ये सम्यक ध्यान, सम्यक चिंता, मैंने सुना है, एक मजाक ही है कि एक साधु के पास एक व्यक्ति पहुंचा, बड़ा उदास, बड़ा दुखी, और उसने कहा कि महाराज मैं अपनी पत्नी से, अभी एक हास्य, एक कथा मान के चलिएगा, लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं कि मैं कभी भी मैं चैन से नहीं जीवन जी पा रहा हूं। तो बोला, पूछा साधु ने, महाराज वो हुआ क्या है तुम्हारे साथ, क्या बात हो गई, क्या पत्नी क्या कर देती है। उसने कहा कि महाराज बस पूछो मत, मैं कुछ भी करूं उसको तो उंगलियां उठानी ही उठानी है। हर मैं कुछ भी बात करूं उसका उल्टा ही जवाब देती है। मैं तंग आ चुका हूं, महाराज कुछ कृपा करो, कल आप मेरे घर पधारिए। तो साधु ने कहा ठीक है, अगर बुलाते हो। तो उसने कहा कि महाराज आप सुबह आइएगा, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, संधि बेला में। साधु ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा। और कहते हैं साधु पहुंचा है, अभी सुबह सुबह का कोई 5-6 के बीच का समय था। जाके दरवाजे पे दस्तक दी है तो पत्नी ही घर से, उसके घर के, उसकी पत्नी ही बाहर निकली। उसने कहा कि महाराज प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, कैसे पधारना हुआ सुबह सुबह, आप बताइए हम क्या आपकी सेवा कर सकते हैं। पत्नी ने सारी बातें बड़ी श्रद्धा के साथ में पूछा। उसने कहा कि देवी मैं आया हूं, मैं तुम्हारे पति से मिलना चाहता हूं। तो पत्नी मुस्कुरा के बोली, मेरे पति से मिलने आए हैं सुबह सुबह, इतना सुबह। बोले हाँ, कल कुछ बात हुई थी तो मुझे आना था और उन्होंने यही समय बताया था तो मैं आ चुका हूं। तो बोले आप अगर आ तो गए हैं, लेकिन वो मुस्कुरा के कहती है वो तो जूता खरीदने गए हुए हैं बाजार में। तो साधु भी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा इतनी सुबह सुबह 5 और 6 बजे के बीच और जूते की दुकान पे तुम्हारा पति गया हुआ है, बात समझ में नहीं आ रही। उसने कहा इतनी सुबह कहाँ दुकान खुलता होगा, अभी तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। और तुम्हारा पति तो मुझे नहीं लगता, उन्होंने तो यही समय बुलाया था, बिल्कुल देखो तुम। तो शायद सोचा कि पत्नी तो सचमुच में एकदम ऐसे गप बोल रही, इस समय कौन दुकान खुलता है, कौन पति भाग के सवेरे जूता। तो पत्नी हंस के कहती है महाराज आप मानो ना मानो, बात यही है, मेरे पति इस समय जूते की दुकान पे पहुंच गए होंगे और जूता खरीद रहे होंगे, खरीद ही नहीं रहे होंगे, झगड़ा झांसा भी शुरू कर दिया होगा। वहां पे उससे दुकानदार से खूब बहसबाजी हो रही होगी। और कहते हैं कि अभी कुछ ही देर, अभी वो पत्नी से बातचीत ही हो रही थी उस साधु की, तब तक थोड़ी देर में भागा भागा उसका पति आया। एक वहीं पर बगीचा था, वाटिका थी उसके घर की, उस वाटिका से निकल करके आया। बोला महाराज आप देखते हो मैं यही हूं, मैं वाटिका में मैं बैठ करके संध्या कर रहा था, मैं भगवान की उपासना में बैठा था और ये मैंने, मेरे भी कानों में पड़ गए, मैंने आपको समय दिया हुआ था, मैंने सोचा मैं संध्या कर लूं, जब तक आप आए तो आपसे बैठ के बातचीत करूं। और आप देखते हो कि आपने जब दरवाजा द्वार खुलवाया है तो ये कहती है कि मैं जूते की दुकान पे जूता खरीदने गया हुआ हूं, वहां झगड़ा झांसा कर रहा हूं। तो साधु भी हैरान हो गया, उसने पत्नी भी सामने है, पति भी सामने है, अब साधु कहे तो क्या करे। अभी वो तो हालांकि पत्नी ने आसन दे दिया था, साधु बैठ गया और उसने कहा चलो बैठ के बात करते हैं। तो पत्नी से पूछा कि भाई तुम कह रही हो जूता की दुकान पे गए हैं, जूते खरीद रहे हैं, पर ये तो यही है, ये तो कह रहे हैं मैं संध्या कर रहा था। उसने कहा महाराज अगर मैं इनको जितना जानती हूँ, वर्षों हो गए इनके साथ जीवन बिताते हुए, अगर आप ये ईमानदारी से पूछिए सचमुच में संध्या कर रहे थे या जूते खरीदने के लिए दुकान पे नहीं पहुंच गए थे। अब सुबह सुबह का समय था। उसने कहा महाराज इनसे छाती पे हाथ रखवा के पूछिए, ये दिल पे हाथ रख करके कहें कि ये जूता खरीद रहे थे कि संध्या कर रहे थे, ये जूते की दुकान की चिंता में थे कि संध्या की चिंता में थे। और वो कहते हैं कि पति हंस पड़ा। उसने कहा महाराज अब आपसे क्या छुपाना, सांझ असल में मेरा जूता फट गया है, तो मैंने इसे भी बताया था कि मेरा जूता फट गया, मुझे जूते खरीदने हैं। और सच में यही है कि मैं संध्या में बैठा, संध्या में क्या, मैं सचमुच में जूता ही खरीदने जैसे लगा, मुझे दुकान पे पहुंच गया।
और पत्नी कहती है जूता खरीदने ही नहीं पहुंच गए, ये जूते वाले से झगड़ा मोल भाव करते करते झगड़ा झांसा भी शुरू किया है। तो पति हंस के कह पड़ा कि हाँ महाराज, अब आपसे क्या छुपाना, सचमुच में ऐसा कुछ ही मेरी संध्या में हुआ। हम भी अगर अपनी संध्या को, अपने यज्ञ को मंत्रों के साथ हम 10 मिनट 15 मिनट हम बैठते हैं तो भी हमारा मन हजार हजार बातों को करता है, हजार हजार चीजों को हम सोचते हैं, हजार हजार चीजों के प्रति अगर इस तरह से अगर हम चिंतन करते हैं तो वो संध्या नहीं है। माना कि उसकी पत्नी, लेकिन फिर साधु ने एक बात कहा, भगवान तुम सच कहती हो, ये संध्या नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहूं कि तुम थोड़ा सा पति का सहयोगी बनो। ये शरीर से बैठा तो है, अभी तुम थोड़ा सा साथ दो, ये अभी नहीं तो ये भी छोड़ देगा। अभी चाहे 2 मिनट के लिए भगवान की संध्या की बात इसके मस्तिष्क में आई है, ये जूता संभाल रहा है, किसी दिन ये जूते भी गायब होंगे, ये बाहर के विचार, ये वृत्तियां भी रुकेंगी, लेकिन ये थोड़ा सा शरीर को बैठना तो शुरू किया है, तुम भी बैठो, ये भी बैठे और ये संध्या शुरू करो। पहली संध्या आपको शरीर की शुद्धि से, राग द्वेष असत्य इसके त्याग से धीरे धीरे आदत बनाइए, छोड़िए। मुझे पत्नी से झूठ नहीं बोलना है, बच्चों से झूठ नहीं बोलना है, मुझे इनसे कम से कम कुछ दायरा बना करके, अगर बार बार जिंदगी झूठ का पर्याय बन रही हो तो कुछ तो संकल्प लेना शुरू कीजिए। तो समय बहुत बढ़ गया है और मैं अंत में 2 पंक्तियां अपने जीवन के अंग के साथ जोड़ते हुए, और ये 2 पंक्तियां जो मैं अक्सर बोला करता हूं, मैं वो पंक्तियां बोल रहा हूं। जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, अपने मन में आप दोहराइए, जो खूब सहेजा था वो पास नहीं, लेकिन जो खूब लुटाया था वो अब भी है खजाने में। जिसको हम बांटते रहते हैं, लुटाते रहते हैं, उसकी कभी कमी नहीं होती, और जिसको हम समेटते रहते हैं, सहेजते रहते हैं, ये आउटर वेल्थ, ये मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला, ये तन, ये संभाल, ये भी कुछ नहीं बचने वाला। असली धन है परमात्म धन, असली धन है आत्म धन। उस धन को जिस दिन हम संभालने लग गए, उसकी चिंता में पड़ गए, उसकी ध्यान में पड़ गए, तो फिर सब संभल जाएगा। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाई, जो तू सींचे मूल को, फूलई फलई अघाय। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी, बहुत ही सुंदर चर्चा आपने संध्या क्या, क्यों और कैसे, इस विषय को प्रारंभ करते हुए आज भूमिका के तौर पर संध्या क्या है, संध्या की परिभाषा, व्युत्पत्ति किस प्रकार महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है, और थोड़ी सी उसका भूमिका आपने विषय की बनाई है। आगामी सत्रों में हम इसे और आगे चर्चा को लेकर के जाएंगे। संध्या क्यों करें, संध्या कैसे करें, उसकी विधि क्या है, और किस कौन कौन से मंत्र हैं उसमें, क्या उनका अर्थ है, और किस प्रकार से उसका विनियोग किया गया है संध्या के साथ में, तो सारी चर्चा आपके समक्ष रखने का आचार्य जी प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतने सुंदर, रोचक और सरस तरीके से इस चर्चा को हमारे मध्य में पहुंचाने के लिए। आइए, अब समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।